हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने से पहले हमको, जब भी हम वो फाइंड आउट करते हैं उससे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, ये होता है तीन तरीके का। ओके, थ्री टाइप्स। ओके, थ्री टाइप्स होता है जब हम रो पे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कितने टाइप का होता है। थ्री टाइप के रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और थ्री टाइप के ही कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए? 6 टाइप के हो गए टोटल। ओके, हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो 6 टाइप के हैं। 3 रो के हैं, 3 कॉलम के। सेम जो रो पे इंप्लीमेंट होते हैं वो एज इट इज कॉलम पे भी इंप्लीमेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन। सपोज फर्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या होता है। ओके, तीन क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होंगे, व्हाट, वेयर एंड हाउ। ओके, व्हाट की मीन्स ये क्या है। ओके, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। वेयर, इसको हमें कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, बाकी ये चीजें मैं दोनों आगे डिस्कस करूंगा। ओके, अभी अपने माइंड में कोई डाउट मत रखना। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन आता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो है रो का इंटरचेंज या कॉलम का। ओके, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स सब, जैसे हमारे पास कोई एक रो है R1। ओके, तो इंटरचेंज करना है तो उसको इस साइन से डिनोट करते हैं, R1 इंटरचेंज विद R2। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ये तो क्या हुआ, हमने रो को इंटरचेंज किया, ऐसे ही हम कॉलम को भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका क्या पढ़ेंगे, कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। ओके, इसको जो आप इसको रीड करोगे, इंटरचेंज विद। ओके, ये इसको ऐसे हम नोट करेंगे या फिर हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं R2 इंटरचेंजेस R3। ओके, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, R2 रो 2 को हमने किसके साथ चेंज करना है, इंटरचेंज R3 के साथ। तो R1 तो एज इट इज रह जाएगी, तो यहाँ पे 7 8 9 4 5 6। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कॉलम पे भी इंप्लीमेंट कर दीजिए, C1 इंटरचेंज C2। तो उसके बाद हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 5 8 1 4 7 3 6 9। ओके, हमने क्या किया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज किया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप का, ये हमने 6 क्यों बोला था, देखिए एक रो में हुआ एक कॉलम में होगा, तो 2 यहाँ पे हुए, 2 ऐसे यहाँ पे सेकंड में होंगे और 2 ही थर्ड टाइप में, 2 2 2। ओके, ऐसे में ये 6 हो जा रहे हैं टोटल। देखिए स्टूडेंट, हमारे पे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ एनी element in row or column with the corresponding element of the any other row or column multiplied by any non-zero number। ओके स्टूडेंट, इसको समझते हैं हम। देखिए सपोज हम इसको रो में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल एडिशन हो जा रहा है, मगर हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय एक नॉन जीरो नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो R1 रो 1 होगी वो क्या चेंज होकर क्या हो जाएगी, R1 प्लस 2 R2। ये सेकंड रो थी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई नॉन जीरो का मल्टीप्लाई किया और एडिशन कर दिया उसी में। ओके, ऐसे इसको कॉलम में इंप्लीमेंट करेंगे तो C1, इसको स्टूडेंट इस सिंबल को पढ़ेंगे चेंजेस 2।
ओके, इसको रीड ऐसे करना है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2 एंड C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक छोटा सा 1 3 और 5 7 सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ओके, तो हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2 करते हैं। ओके, तो देखिए देन हमारी सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो ए डैश कह सकते हैं हम इसको। ये क्या हो जाएगी, हमारी जो रो 1 है उसमें क्या है, R1 प्लस 2R2, इसका 2, तो 5, इसको पूरा ही लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस 2 इंटू 5 एंड ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 7 एंड ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 11 17 5 एंड 7। ये तो क्या हुआ हमारे पास रो में इंप्लीमेंट किया। सपोज इसी ऑपरेशन को हम C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2 ये करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, C1 1 और 5 ये होंगे, चेंजेस टू 2, सॉरी ये है 2C2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 7 14 एंड ये एज इट इज। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्टूडेंट ये हमारे यहाँ पे देखिए, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, ये इसमें कैमरा में कवर नहीं हुआ है। तो देखिए हमारे एडिशन ऑफ एलिमेंट था जैसे इसमें कि किसी भी नंबर से किसी रो को हमने मल्टीप्लाई किया नॉन जीरो नंबर से और उसको उस रो में ऐड कर दिया। तो पहला एग्जांपल हमने लिया इक्वल्स टू ये 1 3 5 7 ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने इस पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2। ओके, तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स क्या बना, देखिए R1 1 प्लस 2R2 2 इंटू 5। ओके, एंड ये फिर 3 हुआ, तो 3 में क्या करा हमने 3 प्लस 2 इंटू 7। ओके, ये इस रो में फर्स्ट रो का जो भी एलिमेंट था उसको इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए ये तो परफॉर्म हुआ, अब हम इसको कॉलम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म होकर मैट्रिक्स आएगी उसको क्या लिख सकते हैं हम C1, तो C1 में कॉलम क्या है 1 और 5 तो एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 2C2, C2 क्या है ये वाला है 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 7 14 ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7 3 एंड यहाँ पे भी 7 एंड 19। ओके, तो ये हमारे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके आ गए। एंड थर्ड एंड वेरी सिंपल, इसमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट और एनी रो और एलिमेंट बाय ए नॉन जीरो। ओके, तो ये देखिए हमारे पास थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एलिमेंट बाय ए नॉन जीरो नंबर। ओके, तो इसमें देखिए हम उसमें क्या करें किसी नॉन जीरो नंबर से, तो जो हमारे पास R2 है उसको हम ये लिखते हैं R2 चेंजेस टू 2R2, एक नॉन जीरो नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसी C1 चेंजेस टू 3C1, तो इस तरीके से हमारा ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। ओके, और कॉलम ऑपरेशन भी सेम एज इट इज परफॉर्म होगा। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक क्या था, मेन जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो उसको करने के लिए हमें क्या है ये तीन जो भी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की, तो वो हमें रीड करनी थी, इसलिए हमने रीड करी। अब आते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके, तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ये आपको नोट डाउन करना है। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है, ये आपको हर समय याद रखना है। ओके, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स का है उसका मे बी पॉसिबल मे नॉट बी पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, बट रेक्टेंगुलर का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई इसके लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ओके, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई क्या है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं 1 होते हैं और अदर देन डायगोनल 0 होते हैं। तो अगर हम 3 by 3 की बात करेंगे तो ऐसे बनेगी
ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। ओके, तो यहाँ पे सेम ऑर्डर की वो होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स 3x3 के हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होनी है, जो कि रेक्टेंगुलर के केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ओके, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। अगर A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B को A का इनवर्स हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा स्टूडेंट निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई 2 3 1 2। ओके, और हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमें दो लेनी है, 2 -3 -1 और 2 ले लीजिए। ओके, तो ए भी फाइंड आउट करिए, तो जल्दी करिए। 2 इंटू 2 4 माइनस सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 4 और 3 -3 हो जाएगा। एंड ये वाला एलिमेंट तो 2 -6 एंड +6, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 एंड -3, 2 2 4 +4। ओके स्टूडेंट, तो ए बी जो हमारे पास आ गया है वो क्या है, 1 0 0 1। ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये तो एग्जांपल मैंने इस हिसाब से लिया कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब देखिए हम बी ए लेते हैं, अब इसका रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 2 4 एंड 3 तो -3, 6 -6 -2 +2 एंड -3 +4। तो ये क्या आ रहा है, 1 0 0 1। ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे किसी को भी दूसरे का इनवर्स हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारी क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा एक तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर जो रेक्टेंगुलर होगा उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो वो क्या होगा, सेम ऑर्डर का नहीं होगा, इस वजह से उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें आगे देखते हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। हमें ये प्रूव करना है कि इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, मींस कि वो केवल वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट करता है। ओके, लेट्स सी। हम कहते हैं कि लेट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बी इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, अब हम करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट एक और कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, सी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है, सी है। ओके, तो फिर वही प्रॉपर्टी इसमें भी फॉलो होगी, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, ये होगा क्योंकि यही तो इसकी कंडीशन है। तो यहां पर से देखिए आप, ये है जो हमारे पास, तो यहां से क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू बी आई, हम ये लिख सकते हैं b इक्वल्स टू बी आई। क्यों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लाई करके तब भी क्या आएगा, वही आएगा। एंड i इक्वल्स टू, यहां से क्या है, ए सी। ओके, तो इसको फिर फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी इक्वल्स टू बी ए और सी, एंड बी एंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सी। ओके, हमने कहाँ से शुरू किया था, बी से, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ से। तो इट मीन्स बी और सी बराबर है, यहाँ बी और जो सी क्या है वो बराबर है। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का वन एंड ओनली वन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो गई, हमारी प्रूव हो गई। ओके, इसमें
कभी कभी स्टूडेंट एक और चीज प्रूव करने के लिए बोल देता है वो, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव करने के लिए ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनको अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ये इनवर्स है। ओके, हम लेट करते हैं कि ए बी कोई मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो ए बी भी क्या कोई मैट्रिक्स ही होगा, जाहिर सी बात है। ओके, हम ये क्या क्या लेट करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स ओके इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यही तो हमारी कंडीशन थी, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और टर्म आती है प्री मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाय यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स करते हैं। ओके, बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे होते तो हमें केवल मल्टीप्लिकेशन लिखना था। ओके, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, वो मेन होता है ऑर्डर। ओके, अगर यहाँ पे ऑर्डर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो देखिए वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, तो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसलिए हमें प्री मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ा। ओके, अब देखिए प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स। ओके स्टूडेंट, ए इनवर्स आई। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई इंटू बी, चलो शॉर्ट नहीं करते हैं, पूरा ही लिखते हैं, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आई है, ए इनवर्स आई, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। ओके, अब अगेन स्टूडेंट प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स, दोबारा से कर दीजिए, तो बी इनवर्स बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया।